नमस्कार, डीएनपी इंडिया में आपका स्वागत। मैं हूं आपके साथ राहुल चौधरी। हिमाचल प्रदेश और कर्नाटक में जीत के बाद कांग्रेस की दमदार वापसी की उम्मीदें हिंदी पट्टी के 3 राज्यों में हार के साथ ही धराशायी हो चुकी हैं। इस तरह 2024 लोकसभा चुनाव में पार्टी की राह अब मुश्किल ही दिखाई दे रही है। कांग्रेस की हालिया हार से कांग्रेस की ही नहीं, इंडी गठबंधन की भी मुश्किलें बढ़ रही हैं, क्योंकि इस गठबंधन का भविष्य भी कांग्रेस के साथ ही जुड़ा है, क्योंकि गठबंधन का नेतृत्व कांग्रेस ही करती दिख रही है। कांग्रेस के चुनाव दर चुनाव घटते जनाधार के पीछे कई लोग इसके लिए गांधी परिवार के नेतृत्व को जिम्मेदार मानते हैं। वो कहते हैं कि नए भारत में मोदी फैक्टर काफी मजबूत है, जबकि कांग्रेस के पास कोई नया नैरेटिव नहीं है। गांधी परिवार का नेतृत्व विरासत पर आधारित है, जहां सारे अधिकार तो होते हैं, लेकिन हार या गलत फैसलों की कोई जिम्मेदारी नहीं ली जाती। पार्टी हारती है, उसे नुकसान होता है, लेकिन गांधी परिवार इस पर कोई बात नहीं करता। कांग्रेस पार्टी और राहुल गांधी को उम्मीद थी कि राज्यों के चुनाव में कांग्रेस की जीत होगी और उसका पूरा श्रेय उनकी भारत जोड़ो यात्रा और जातिगत गणना की मांग यानी ओबीसी कार्ड को दिया जाएगा, लेकिन ऐसा हो नहीं सका। कांग्रेस के लिए इस राजनीतिक निराशा के दौर के बीच पार्टी के पूर्व अध्यक्ष राहुल गांधी ने एक और यात्रा पर निकलने का फैसला किया है। यह देखना बाकी है कि यह नई पूरब और पश्चिम वाली बस यात्रा पार्टी को कहां तक ले जा पाएगी। सूत्रों के हवाले से खबरें हैं कि सीडब्ल्यूसी की 21 दिसंबर को हुई बैठक में पार्टी के कुछ नेताओं ने राहुल गांधी को आगाह किया था कि लोकसभा चुनाव बेहद नजदीक है और ऐसे में एक और यात्रा फायदेमंद नहीं होगी, क्योंकि यह यात्रा राम मंदिर उद्घाटन के लिए बीजेपी के कार्यक्रम से टकरा सकती है और इसमें पहले जैसा नयापन भी नहीं होगा। लेकिन पार्टी ने इन चेतावनियों को दरकिनार कर दिया। एक तरफ राहुल दूसरी यात्रा की तैयारी कर रहे हैं, तो दूसरी तरफ प्रियंका वाड्रा भी अपना दायरा बढ़ा रही हैं। भले ही उनके नेतृत्व में यूपी कांग्रेस लगभग खत्म हो गई, लेकिन उन्हें पार्टी महासचिव का पद इनाम के तौर पर मिला है, यानी कहीं भी दखल देने का लाइसेंस, और वो भी बिना किसी जवाबदेही के। परिवार के मजबूत नियंत्रण में निर्वाचित पार्टी के अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे हमेशा परिवार की छाया में काम करते हैं। जहां राहुल गांधी अक्सर प्रधानमंत्री मोदी पर संविधान और संस्थाओं के कमजोर करने का आरोप लगाते हैं, वो खुद पार्टी के संविधान और संस्थागत प्रावधानों के ऊपर काम कर रहे हैं। जाहिर है आज की सीडब्ल्यूसी में कोई भी उन्हें रोकने या टोकने की हिम्मत नहीं कर सकता। लेकिन समस्या यह है कि 2014 के बाद से मतदाता लगातार उनको रोकने और टोकने का काम कर रहे हैं। राहुल गांधी पार्टी के मनोनीत पदाधिकारियों पर भले ही दबदबा रखते हों, लेकिन इंडी गठबंधन के नेताओं ने, खासकर ममता बनर्जी और अरविंद केजरीवाल ने साफ संकेत दिया है कि वो उनके पीएम प्रत्याशी के संभावितों की लिस्ट में भी नहीं है। उन्होंने खड़गे को पीएम उम्मीदवार के रूप में पेश करके यह बात जाहिर कर दी। अब यह देखना बाकी है कि सीटों के बंटवारे में इंडिया ब्लॉक की बात चलेगी या फिर कोई पार्टी गठबंधन का साथ छोड़ देगी। हिंदी पट्टी के अहम राज्यों में हार के बाद कई कांग्रेस नेताओं को चिंता है कि क्या पार्टी 2019 के अपने सबसे कम सीटों के रिकॉर्ड 52 सीटों को पार कर पाएगी। उनकी चिंता भी सही है, क्योंकि 2019 में कांग्रेस की 31 सीटें, करीब 60%, केवल 3 राज्यों केरल से 15, तमिलनाडु से 8 और 8 पंजाब से आई थीं। केरल में अभी भी पार्टी को मजबूती लगती है, लेकिन तमिलनाडु में उसकी उम्मीदें पूरी तरह सहयोगी डीएमके पर निर्भर हैं, जबकि पंजाब में आम आदमी पार्टी भी दावेदार है। कांग्रेस की उम्मीदें तेलंगाना, कर्नाटक और हिमाचल पर टिकी हैं, लेकिन दूसरी तरफ राजस्थान, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़ और गुजरात जैसे बड़े राज्यों में उसकी पकड़ कमजोर हुई है। हिंदी पट्टी के बड़े राज्यों में इस हार से अन्य राज्यों में सीट शेयरिंग को लेकर भी उनकी तोलमोल की क्षमता भी पूरी तरह प्रभावित होगी। कांग्रेस और इंडी ब्लॉक को मोदी के नेतृत्व, हिंदुत्व और राष्ट्रवाद के आकर्षण और सरकारी योजनाओं के जाल से भी निपटना होगा। इंडिया ब्लॉक के नेताओं को लगता है कि चुनाव को मोदी बनाम कौन और धार्मिक मुद्दों से हटाकर रोजमर्रा की समस्याओं पर लाना उसे अच्छा तरीका लगता है, लेकिन हालिया चुनाव में इन मुद्दों का कोई असर जनता पर होता हुआ नहीं दिखाई दिया। इंडिया ब्लॉक के नेताओं को मोदी के 2 दांव, वंशवादी राजनीति और भ्रष्टाचार के जवाब देने में भी मुश्किल हो रही है। अभी तक इंडिया ब्लॉक के पास कोई ऐसा सकारात्मक और विश्वसनीय नैरेटिव नहीं है जो मतदाताओं को लुभा सके।
तो एक तरफ कांग्रेस राहुल गांधी की न्याय यात्रा की तैयारी कर रही है, वहीं बीजेपी राम मंदिर का इतिहास जनता के सामने लाने का प्लान बना रही है। कांग्रेस और विपक्षी दलों के नेताओं ने किस तरह से वोट बैंक के लिए राम मंदिर निर्माण में बाधाएं डाली और बीजेपी के नेताओं ने राम मंदिर निर्माण के लिए जो कार्य किया, बीजेपी उसे जनता के सामने परोसने की तैयारी कर रही है। अब किसकी तैयारी किस पर भारी पड़ती है, यह तो आने वाला वक्त ही बताएगा। अभी के लिए इतना ही। खबरों का सिलसिला जारी है। आप देखते रहिए डीएनपी इंडिया। नमस्कार।